जो कुछ भी अब फरियाल के साथ जब वो ज़रार की माँ करे जा रही है तो उसके बाद फरियाल को इतना गुस्सा आता है या इसके दिल में इतनी ज़्यादा नफ़रत पैदा हो जाती है कि इसे खरी खरी बातें जो सुनाना शुरू कर देती है ज़रार की माँ को। तो अब क्या ज़रार और फरियाल के बीच में एक नई दरार आ सकती है? क्या इन दोनों का जो रिश्ता है ये ख़त्म हो सकता है? जो शहराम होता है ये ज़ीनिया के साथ आगे बढ़ चुका होता है और ये हमेशा के लिए फरियाल को भूल चुका होता है कि भाई फरियाल मेरी थी से नहीं थी। ये इतना जो वो आगे जा चुका होता है कि इससे पीछे का मंजर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। हाँ, फरियाल जो होती है जा रही होती है तो कुछ लड़के जो होते हैं इसे फरियाल को तंग करते हैं, इसे छेड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई जिसका आगा पीछा कुछ भी ना हो, जिसके अपने ना होना तो उसका वो यही हाल होता है। तो जब ये बातें फरियाल सुनती है, अब लड़के ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं तो ये सब कुछ फरियाल को अच्छा नहीं लगता और ये फ़ौरन पीछे वापस मुड़ती है और एक ज़ोरदार थप्पड़ जो है वो इनको मार देती है। इनको कहती तुम और लोग अपने आप को समझते क्या हो? तुम लोगों ने क्या ड्रामा बना कर रखा हुआ है कि कोई भी लड़की आप लोगों को रास्ते पे मिल जाएगी तो आप लोग जो उससे तंग करना शुरू कर देंगे। खबरदार अगर आप लोगों ने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, बेहतर से ही होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएँ। अब फरियाल को गुस्सा आता है और फरियाल जो होता है इसे पहुंच जाती है ज़रार की माँ के पास जाकर बात करती है और कहती है कि ये सब कुछ आपने क्यों किया? क्या वजह थी, क्या कसूर था जिसकी वजह से आपने जो इतनी बड़ी सज़ा दी है? वहाँ पर ज़रार भी मौजूद होता है। जब ज़रार की माँ ये बातें सुनती है तो ये काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाती है। ऐसे वहाँ पर जो नाटक करती है कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, प्लीज़ आप जो वो मेरे ऊपर ये झूठा इल्ज़ाम मत लगाएं। तो आगे से जो वो फरियाल कहती है कि ज़ीनिया और शहराम की इस शादी के लिए जो आपने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ भाभी बनाया कि किसी भी तरीके से ज़ीनिया की जो शादी ये ज़ार के साथ ना हो। जब उन दोनों की शादी हो गई तो उसके बाद जो वो आपने अपने मकसद के लिए मुझे यूज़ किया और फिर किक मार दी। आगे से जो वो कोई बात नहीं सुनेगी, ये तो नाटक करेगी क्योंकि अब ये चाहती है कि फरियाल और ज़रार एक दूसरे से दूर हो जाए। इसका तो मकसद जो वो निकल चुका होता है। जो शांसें होती है ना, शांसें अब इतनी पोजीशन में होती है, परेशान होती है तो जो शहराम होता है अपनी माँ के साथ बात करता और कहता है कि मैंने रेहान को अपनी औकात याद दिला दी है। तो आगे से माँ जो होती है इसे शहराम के ऊपर गुस्सा करती है। इसे कहती है कि आखिरकार आप चाहते क्या हैं? पहले आपने थोड़ा जो है वो घर बर्बाद किया है, दोबारा से आप फिर ऐसा करने वाले हैं शांसे का। तो ये बातें जिस वक़्त शहराम सुनता है तो ये अपनी माँ को जवाब देता है। माँ को कहता है कि माँ जी क्या मतलब तुम्हारा? क्या इसका सारा जो कसूर है इसे मेरे ऊपर आप डाल देंगे? बोलेंगे कि सारा कसूर मेरा है। तो आगे से माँ जो होती है इसे कहती है कि जी बिल्कुल, सारा कसूर आपका है और आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा शांसी जो है ये परेशान हो जाएगा, लेकिन अपनी माँ को जो वो समझाने की कोशिश करेगा शहराम। साँझे जो शहराम की बहन है ना ये उदास तो बहुत ज़्यादा है, इसको समझ तो नहीं आ रही कि भाई अब क्या करे। और उधर जो ना अब क्या फरियाद जोगी इससे अपने आप को ज़रा से हमेशा के लिए दूर करेगी कि भाई बस बहुत हो गया, मेरे और आपके रास्ते हमेशा के लिए जुदा।